Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंट कंडीशन है। डिफरेंट कंडीशन में आप जर्नल एंट्री क्या करेंगे वो हम पढ़ रहे थे। तो आज एक कंडीशन हम है व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल को हमने क्या किया, बैंक को भेज दिया कलेक्शन के लिए। अब ये क्या होता है ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट फिर भी एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बिल को हम अपने पास रख सकते हैं, मैच्योरिटी डेट जब आएगा तभी हमें पैसे मिलेंगे, या फिर हम ये कर सकते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए हम बैंक में बोल सकते हैं, बैंक को दे सकते हैं। बैंक अपनी सेफ कस्टडी में बिल ऑफ एक्सचेंज को रखेगा और उसे हम इंस्ट्रक्शन भी दे देंगे कि आप बिल को तब तक रिटेन कीजिए जब तक इसका मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाए। मैच्योरिटी डेट आएगा तो आप इसको पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये कंडीशन होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, बट जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं हम 2 पार्टीज़ के बुक्स में कर रहे होते हैं। एक होता है हमारा ड्रॉअर और एक होता है ड्रॉई। अब ड्रॉअर कौन होता है? मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉई जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया या फिर जो पेमेंट कर रहा होता है। कभी कभी ड्रॉई जो है वो खुद पेमेंट नहीं कर रहा होता, कोई थर्ड पार्टी होता है जो पेमेंट कर रहा होता है। और क्या करेगा अपने लिए वो जर्नल एंट्री अपने बुक्स में क्या करेगा? उसने बिल को तो पहले भेज दिया बैंक कलेक्शन के लिए, तो उस टाइम पे वो क्या एंट्री करेगी? उस टाइम पे वो एंट्री करेगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये होगा ड्रॉअर के बुक में। ड्रॉई ने तो कुछ नहीं किया ना, ड्रॉई ने तो बिल नहीं भेजा है, तो वो अपने बुक में एंट्री नहीं करेगी। वो अपने बुक में एंट्री इस चीज़ के लिए नहीं करेगी। नेक्स्ट है कि अब जब अमाउंट रियलाइज होगा ड्रॉअर को तब वो एंट्री क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब ड्रॉई ने तो पेमेंट किया होगा ना, जब ड्रॉई ने पेमेंट किया होगा तब वो अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगी? वो करेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब नेक्स्ट कंडीशन है डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ अ बिल क्या होता है? जब भी हम मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट बिल का नहीं करते हैं। अब कंडीशन कुछ भी हो सकता है उसके पास पैसे नहीं हो सकता है कुछ और भी कंडीशन रहा हो। अब डिसऑनर ऑफ अ बिल हो गया। अब डिसऑनर हो गया तो उसमें भी बहुत सारे कंडीशन है। हो सकता है बिल आपके पास ही थी और डिसऑनर हो गया, हो सकता है आपने उसे बैंक में भेजा होगा और डिसऑनर हो गया, कुछ भी कंडीशन हो सकता है। तो अब जब भी बैंक आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी डिसऑनर होगा तो हम क्या करते हैं, अब उसे नोटरी के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, सो दैट हमारे पास एक एविडेंस भी क्रिएट हो जाए कि बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है। बिल क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया है, मतलब पेमेंट नहीं हुई थी। तो अब उसमें मेंशन रहेगा ना कि कौन सा डेट पे डिसऑनर हुआ, बिल का अमाउंट क्या था, नोटिंग चार्जेस क्या था, कौन सा वो ऑथराइज ऑफिसर था, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। इसके थ्रू क्या हो जाएगा, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जो डिसऑनर हुआ है उसका भी आपने एविडेंस क्रिएट कर लिया। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर टिल मैच्योरिटी एंड डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ड्रॉअर्स ने क्या किया था, बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास ही रखा था और तब वो डिसऑनर हो गई मैच्योरिटी डेट पे। अब एंट्री क्या करें, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब हम लिखेंगे क्या, अमाउंट क्या मेंशन करेंगे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। ड्रॉई अकाउंट डेबिट में हम लिखने वाले हैं बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। अब नोटिंग चार्जेस क्या था, वही जो नोटरी पब्लिक ने अपने लिए फी लिया था। तो बिल का जो अमाउंट था, अगर मानिए बिल का अमाउंट था 4000 और नोटिंग चार्जेस था 1000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल का अमाउंट क्या था, बिल का अमाउंट था 4000 तो हमने लिखा 4000। कैश और बैंक अकाउंट, नोटिंग चार्जेस कितनी थी 1000 तो हमने लिख दिया 1000। तो ये हो गई जब ड्रॉअर के पास से बिल था और बिल डिसऑनर हो गई अपनी मैच्योरिटी डेट पे, तब हम एंट्री ये कर रहे थे, वो भी ड्रॉअर्स के बुक में। ये किसके बुक्स की बात कर रहे हैं हम, ड्रॉअर के बुक में। अब नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक एंड इज डिसऑनर्ड, मतलब आपने बिल को बैंक में दे दिया था और उसके बाद वो डिसऑनर हो गई।
अब क्या करेंगे, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बिल जो है डिस्काउंटेड विथ बैंक। कंडीशन है हमारा व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर। बिल एंडोर्स्ड हुआ है मतलब हमने थर्ड पार्टी को दिया था और फिर वो डिसऑनर हो गई, तो हम एंट्री करेंगे ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स द अकाउंट। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन द बिल वाज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड। बैंक को मैंने बिल भेज दिया था और उसके बाद कस्टडी के लिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन और उसके बाद वो डिसऑनर हो गई, तब एंट्री करेंगे ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब ये सारी जो एंट्रीज थी वो ड्रॉअर के बुक में एंट्री हो रही थी। अब ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री करेंगे, ड्रॉई के बुक में हम एंट्री करने वाले हैं बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, अगर कोई नोटिंग चार्जेस है तो वो हम लिखने वाले हैं, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पे बिल्स पेबल अमाउंट जितना था और नोटिंग चार्जेस दोनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे बिल्स पेबल का जो अमाउंट था वो और यहाँ पे नोटिंग चार्जेस का जो अमाउंट है वो। तो ये रहा हमारा ड्रॉई के बुक में एंट्री क्या होता है। हमारा डिस्काउंटिंग चार्जेस और नोटिंग चार्जेस में क्या डिफरेंस होता है। डिस्काउंटिंग चार्जेस बेसिस की बात करें तो पेमेंट हम लोग किसको करते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस में, बैंक को करते हैं या फिर एनबीएफसी को करते हैं। बट नोटिंग चार्जेस में पेमेंट किसको करते हैं, नोटरी पब्लिक को करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीज़न फॉर पेमेंट। अब पेमेंट क्यों करना पड़ता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस इट इज़ पेड टू गेट पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले ही हमें पेमेंट कर देना होता है। नोटिंग चार्जेस इट इज़ पेड टू एस्टैब्लिश द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल। नोटिंग चार्जेस दे रहे हैं मतलब आपको बिल आपका डिसऑनर हो गया है, इसी का फैक्ट हम इस्टेब्लिश करते हैं, ये एविडेंस होता है। अगर आपने नोटिंग चार्जेस दिया है इसका प्रूफ है कि डिसऑनर हुई है आपकी बिल। नेक्स्ट बेसिस है टाइम ऑफ पेमेंट। अब कब पेमेंट करना होता है, इट इज़ पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल। बिल के बिफोर ही हमें डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करना होता है, क्योंकि बैंक को करना होता है, बैंक क्या करती है डिडक्ट कर लेती है। और यहाँ पे नोटिंग चार्जेस कब पे करते हैं, ड्यू डेट के बाद, क्योंकि बिल जो है अगर पेमेंट नहीं हुई बिल की आपकी मैच्योरिटी डेट पे तब वो डिसऑनर बोला जाता है। अब जब डिसऑनर हो गया तब उसके बाद ही ना आपको नोटिंग चार्जेस लगती है। नेक्स्ट है आपका रिकवरी ऑफ अमाउंट। ड्रॉई से ये अमाउंट जो है डिस्काउंटिंग चार्जेस ये कभी भी आपको वापस नहीं मिलने वाला है। बट नोटिंग चार्जेस क्या होता है, ये हम ड्रॉई से उसको रिकवर कर सकते हैं। अब बेसिस क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल। डिस्काउंटिंग चार्जेस इसी पर डिपेंड करता है, जबकि हमारा जो नोटिंग चार्जेस है डिपेंड्स ऑन द फी चार्ज बाय द नोटरी पब्लिक। अब वो जो ऑथराइज पर्सन है वो कितने पैसे लेता है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा अमाउंट क्या होता है। नेक्स्ट बेसिस है रिकॉर्डिंग। अब ड्रॉई के बुक में हम डिस्काउंटिंग चार्जेस का कोई भी एंट्री नहीं कर रहे होते, बट नोटिंग चार्जेस की एंट्री हमेशा ही ड्रॉई अपने बुक्स में करता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि डिस्काउंटिंग चार्जेस और नोटिंग चार्जेस का क्या डिफरेंस है। कंडीशन है हमारा रिन्यूअल ऑफ अ बिल, जब ओल्ड बिल का पेमेंट नहीं हो पाता और एक न्यू बिल हम बनाते हैं। ओल्ड बिल का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, वो जो पेमेंट करने वाला है वो बोलता है कि मैं ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ आप एक मुझे न्यू बिल बनाकर दे दो। अब डिफरेंट कंडीशन में ड्रॉस अपने बुक में क्या एंट्री करेगा और ड्रॉई अपने बुक में क्या एंट्री करेगी। हम जनरल एंट्री पे इतने सारे डिस्कशंस बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएं तो काफ़ी आसान हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें यही जनरल एंट्री हेल्प करने वाली है। फर्स्ट कंडीशन है कैंसलिंग द ओरिजिनल बिल। अब ओरिजिनल जो बिल था वो कैंसिल हो गया, तब ड्रॉस अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉई क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट, क्योंकि ड्रॉर्स के लिए जो बिल्स रिसीवेबल है, ड्रॉई के लिए वही बिल्स पेबल है। नेक्स्ट कंडीशन है रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। अब जब मैंने न्यू बिल आपको दिया है तो फ्री का तो नहीं देंगे ना कुछ इंटरेस्ट लगेगा, तो वो इंटरेस्ट जो है उसका हम कैसे रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ड्रॉई अपने बुक में एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉस अकाउंट। ये सारे जनरल एंट्री ना आप खुद भी बना सकते हो अगर आपने जनरल वाली जो चैप्टर थी वो बहुत अच्छे से पढ़ी थी।
क्योंकि उसमें सारे बेसिक दिए हुए हैं कि कब हम डेबिट करते हैं और कब हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट पेमेंट रिसीव। अब ये भी हो सकता है कि पेमेंट पूरा ना मिला हो, कुछ ही पेमेंट रिसीव हुआ हो या फिर मैंने कुछ ही पेमेंट किया हो। तो अगर मैंने ड्रॉज की बुक में एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉई अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, ड्रॉज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि अब न्यू बिल को मैंने ड्रॉ कर लिया या फिर न्यू बिल को हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब एंट्री क्या होगी, ड्रॉज की बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। अब ड्रॉई के बुक में एंट्री क्या होगी, ड्रॉज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये कंडीशन थे रिन्यूअल ऑफ अ बिल। कंडीशन है हमारा रिटायरिंग ऑफ अ बिल। अब इसमें एक्सेप्टर और होल्डर। एक्सेप्टर क्या एंट्री करने वाला है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और अमाउंट होगा बिल का अमाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट जितना हमने एक्चुअल अमाउंट पे किया, टू रिबेट अमाउंट जितना हमने रिबेट अर्न किया। नेक्स्ट है होल्डर्स के बुक में कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट क्या है, तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, वो लास्ट लेक्चर आप जरूर देखना। That's all for today. Bye bye बच्चों. Keep learning, keep hustling and don't forget to like, share and subscribe and do hit the bell notification icon to get the latest update.